बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने ब्लेंडर के अंदर मॉडलिंग की और सब्सटेंस पेंटर में टेक्सचरिंग भी कर ली और अब हम यूनिटी के अंदर अपने प्रोजेक्ट को असेंबल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, जब यूनिटी का आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसको मैंने नाम दिया है किचन का, यहाँ पे ये इस तरह से आ जाता है एसेट्स, और यहाँ पे हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे बिकॉज फाइनली हमने इसका एक पैकेज बनाना होगा। तो इसलिए हम इसका एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इट इज़ गुड। और अब हम इस फोल्डर के अंदर आते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक सीन, बल्कि एक और फोल्डर, और इसको बोलते हैं डेमो सीन, और इसके अंदर हम डेमो सीन ऐड करेंगे और यहाँ पे एक सीन क्रिएट करते हैं और इसको बोलते हैं डेमो सीन। ओके, सो नाउ वी विल जस्ट गो टू मेन एसेट फोल्डर, और ये जो सीन्स हैं इसको बल्कि पहले खोल लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो इस फोल्डर के अंदर होंगी और फिर इस फोल्डर का हम पैकेज बना लेंगे। यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, एक और फोल्डर बनाते हैं और इस पे बोलते हैं मॉडल्स, और यहाँ पे हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, इसमें बोलेंगे प्रीफैब्स, अब हम अपने मॉडल्स जो हैं वो लेके आते हैं और यहाँ पे जाते हैं किचन में, और सबसे पहले हम ये कैबिनेट्स हैं, कैबिनेट्स विद टेक्सचर, इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं मॉडल्स, थोड़ा छोटा कर लेते हैं और पूरे फोल्डर को ड्रैग ड्रॉप कर लें विद टेक्सचर्स। ओके, सो नाउ हमने ये इंपोर्ट कर लिए और अब हम यूँ करेंगे कि वन बाय वन इन आइटम्स को जो है वो लेके आएंगे यहाँ पे सीन के अंदर, और सीन के अंदर जब आप लाते हैं तो देखिए कि इसके ऊपर टेक्सचर आपको नज़र नहीं आ रहे। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे प्रीफैब और अनपैक करेंगे प्रीफैब। इसके डिफरेंट पार्ट्स को भी आप नेम दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। अगर आप ना देना चाहें तो नो प्रॉब्लम, यू कैन स्किप दिस प्रोसेस। इसके मेन टेक्सचर को यहाँ पे ऐड करते हैं। ये देखिए मेन टेक्सचर जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, और अगर आप इस पार्ट को सिलेक्ट करें तो इसका ये टेक्सचर यहाँ पे आता है। और अब हम यहाँ पे मेटालिक मैप जो है इस जगह पे ऐड कर देंगे और नॉर्मल मैप जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये आपका टेक्सचर जो है वो परफेक्टली ऐड हो जाएगा। अब हम अगर बाकी के पार्ट्स पे इनको ऐड करें इस टेक्सचर को, तो बाकी के पार्ट्स पे ये वाले मैप्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाते हैं। सो हमें बार बार उन पे जो है वो टेक्सचर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से हम, ये आप देखिए ये स्टील है और दैट्स गुड। ओके, तो इस तरह जब दे देंगे अपने प्रोब को, यानी इसको जब हमने ऐड कर दिया तो अब हम इसको जो है वो नेम दे सकते हैं और इसको इसकी प्रीफैब बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखें कि थोड़ा बहुत टेक्सचरिंग का मज़ा जो है वो प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा है, एंड दैट इज़ ड्यू टू द नॉर्मल्स, और चूँकि हमने कुछ नॉर्मल्स को एडजस्ट नहीं किया था तो जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। बट फाइनल सीन के अंदर ये प्रॉब्लम भी इतना ख़ास नहीं होगा और हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो अच्छे से दिखाई देंगे होपफुली। तो ये हमने जी फर्स्ट आइटम जो था ये टेक्सचर कर लिया, और अब हम इसको जो है वो इसकी प्रीफैब्स बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ये जो फर्स्ट है पार्ट है, और इसको अगर आप मूव करें तो ये सेपरेट होगा। यहाँ पे हम टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको बोलते हैं कैबिनेट
101, ओके। और इसका जो पिवट पॉइंट है इसको यहाँ पे लें ताकि जब हम इसको बाद में मूव करें तो ये प्रॉब्लम्स ना हो, तो इसको हमेशा यहाँ पे रखें इस जगह पे, ओके। तो अब हम ये वाली जो हमारी कैबिनेट है इसको सिलेक्ट करते हैं और डी सिलेक्ट करते हैं कैमरा को, एंड आल्सो हाँ बस ठीक है। तो अब इस सारी ऑब्जेक्ट्स को हम जो है वो मूव कर लेते हैं इनटू कैबिनेट 1, और ये होगी हमारी कैबिनेट 1 और ये होगी हमारी कैबिनेट 2, और इसको हम नाम दे देते हैं कैबिनेट 02 का, ओके। तो ये हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स बन गए, ओके। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और प्रीफैब्स में जाते हैं और यहाँ पे हम एक और क्रिएट करते हैं, और बल्कि हम राइट अवे भी मॉडल्स को ऐड कर सकते हैं, नो नीड फॉर द क्रिएटिंग ऑफ दिस प्रीफैब। इतना को बड़े ज़्यादा प्रीफैब्स तो है नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट इनको ड्रैग ड्रॉप करेंगे और ये प्रीफैब्स जो है हमारे रेडी हो गए हैं। जब भी हमें चाहिए होंगे तो हम इस तरह से इनको प्लेस कर सकते हैं अब हम अपने प्रोजेक्ट में। तो इस तरह से मैं पहले जो है जितने भी मॉडल्स हैं उनकी प्रीफैब्स बना लेता हूँ, और फिर हम आगे चलेंगे। आफ्टर रिज्यूमिंग द वीडियो हम मज़ीद आगे देखेंगे किचन को सेटअप कैसे करना है। जी सो अब हम अपना किचन जो है उसको सेटअप कर रहे हैं यूनिटी, और मैंने 2 वाल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा क्रिएट कर लिए हैं, ये साइड वाल और रूफ़, और पहले ये नहीं थे, और हम इनको भी टेक्सचर करेंगे। तो इनको टेक्सचर करने के लिए मैंने कुछ टेक्सचर्स जो हैं वो लाए हैं, और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव दी मॉडल्स, और इसके अंदर मैंने 2 टेक्सचर्स जो हैं वो लिए हैं। वन इज़ दिस स्टूको वाल एंड दी अदर इज़ दिस वन टाइलिंग। तो ये जो स्टूको वाल है इसको पहले हम जो है वो ऐड कर लेते हैं टू आर तरह से। ये वाला इसका बेस कलर है और ये एओ कलर है, तो ये बेस कलर जो है इसको ऐड करते हैं, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ओके। एंड इसको यहाँ पे टॉप पे भी, सॉरी टॉप पे भी ऐड करते हैं। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है टॉप पे, और आप अगर सेपरेट कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। और यहाँ पे साइड पे भी आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये वाले जो 2 सेक्शंस हैं, ये वाला और ये वाला, ये हमने खुद बनाया इनसाइड यूनिटी, तो इसकी टाइलिंग जो है वो प्रॉपर है, और हमारी टाइलिंग जो है वो काफ़ी बेहतर लग रही है इस केस में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें जो कि हमने ब्लेंडर से लाया है अपना ऑब्जेक्ट, तो उसकी टाइलिंग के अंदर आपको इश्यूज नज़र आ रहे हैं। सो इसके लिए हम डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मटेरियल है विच इज़ ऑन ऑल दी वाल्स, तो इसको हम डुप्लीकेट करते हैं कंट्रोल डी, एंड इसको हम रीनेम कर लेते हैं। सो यहाँ पे आते हैं और इसको बोलते हैं रीनेम फॉर ब्लेंडर वाल, ओके। और यहाँ पे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो मटेरियल आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, ओके। अब हम इस मटेरियल को चूज़ करते हैं और इसकी टाइलिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैव एक्स एंड वाई एक्सिस, तो इसको हम फिर चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम मैच करेंगे। सो फॉर एग्जांपल इसको मैं 2 करता हूँ और 2 करता हूँ, तो कोई ख़ास फ़र्क जो है वो हमें नज़र नहीं आया। एंड आई विल जस्ट गो हेयर अगेन एंड फॉर दी वाल इसको एक दफ़ा फिर देख लें फॉर ब्लेंडर वाल, ओके दैट इज़ फाइन। और हाँ यही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम आएँ और इसको अगर 5 करें, हाँ अब ये हमें विजिबल है, तो ये 5 करीब है, लेकिन आई थिंक अगर इसको हम 10 करें, लेट्स सी 10 एंड 10, तो ये काफ़ी बेहतर लग रहा है मेरे ख्याल से। 10 जो है वो बेहतर है, लेकिन अगर ऊपर वाले को देखा जाए तो वो थोड़ा बड़े साइज़ में हमें लग रहा है।
अगर साइड वाल को भी हम देखें तो वो एनालाइज होगा। हाँ आई थिंक कि नहीं ठीक है, आई थिंक बराबर ही है। अगर इन नोट्स को हम देखें तो बराबर हैं बिल्कुल, तो दैट्स फाइन जी, 10 10। एंड अब अगर हम इसकी वाल को इसको हाइड कर दें फॉर नाउ, रूफ को और यहाँ पे इस वाल को, तो अब आप देख सकते हैं कि वी हैव ए नाइस इनर वाल। ओके अच्छा, अब यूजुअली अंदर यहाँ तक वो भी होता है, टाइलिंग भी होती है, और वो टाइलिंग जो है वो आप कर सकते हैं इनसाइड दी, अगर आप करना चाहें विद इन दी ब्लेंडर भी कर सकते हैं, और अगर आप यूनिटी के अंदर इसको ऐड करना चाहें तो आप क्यूब वगैरह ऐड करके या प्लेन ऐड करके उसके ऊपर टाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्लोर टाइल देखूँगा, बल्कि सिर्फ टाइल ही देखते हैं, और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइल्स नज़र आ रही हैं। तो फ्लोर के ऊपर हम जो है वो आई थिंक थोड़ी सी अगर वो हो जाती, यहाँ पे कैटेगरीज देखते हैं, मॉडल फ्लोर, हाँ ये फ्लोर है, फ्लोर ओके। तो अब देखते हैं, हाँ ये फ्लोर के पैटर्न्स आ रहे हैं, और टाइलें चूँकि वाइटिश होंगी तो ये वाला पैटर्न में भी ज़्यादा मैच करे, तो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये हम फ्लोर एक जो है वो सेपरेट बना लेंगे, और आई विल शो यू कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइटिंग को फ़िलहाल बढ़ाता हूँ ताकि हमें चीज़ें जो हैं वो नज़र में आएँ, और बाद में हम उसको जो है वो काम जो ज़्यादा कर लेंगे। ओके फॉर नाउ सूरज चूँकि उस तरफ से आ रहा है, तो इसलिए फिर लाइट यहाँ पे ज़्यादा हुई है, आप देख सकते हैं, और रियल टाइम लाइटिंग का इफ़ेक्ट। लेकिन उस साइड पे, हाँ उस साइड पे भी ठीक है। आप तो अब जी हम जो है किचन के अंदर एक प्लेन क्रिएट करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट एंड प्लेन, और ये जो प्लेन है इसको हम रीसाइज कर लेते हैं। और उससे पहले कि हम इसको रीसाइज करें, यहाँ पे पहले हाँ इसको देख लेते हैं, जो क्यूब हमने हाइड किया है, इसकी साइड जो है इसका स्केल यहाँ पे आ रहा है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं सारा ही ऑब्जेक्ट, और कंपोनेंट को ही कॉपी करते हैं, और इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये प्लेन कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली स्केल का इशू है, और ओके हमें मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि शायद ये एग्जैक्ट उसी स्केल में हो जाए, लेकिन इसका स्केल उसका डिफरेंट है, प्लेन का डिफरेंट होता है, क्यूब का डिफरेंट होता है। तो इसको हम मैनुअली ही कर लेते हैं जी एडजस्ट, और यहाँ से इसको पिक करते हैं मिडल से और छोटा कर लेते हैं, और इसको जो है ऊपर ले आते हैं, सॉरी, और F प्रेस करके आप फोकस कर सकते हैं। एंड अब हम मज़ीद यहाँ पे जाते हैं और इसको छोटा करते हैं। अभी मेरे ख्याल से शायद करीब करीब पहुँच आए हम, और आल्सो इसको थोड़ा चौड़ा भी कर लेते हैं ताकि हम इजीली इसको फिक्स कर सकें। और इसको यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, F प्रेस करते हैं, और फिर हम इसको यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। ओके, और यहाँ पे ले आते हैं, और फिर यहाँ पे ले आते हैं। ओके, सो वी विल जस्ट सेट दिस फॉर दी वाल्स। तो व्हाट वी विल डू कि हम क्या करेंगे कि इसको एक वाल पे हम एडजस्ट करते हैं, और अगर हम इसको सॉरी
इसको सेलेक्ट करें और इसको यहाँ पे ले आएं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और इसको नीचे ले आते हैं लाइक दिस। ओके, कॉर्नर पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ से हमें कॉर्नर को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, जस्ट मेक इट लाइक दिस, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो रूम की टाइलिंग होती है वो ज़्यादातर यहाँ तक रहती है। और इसके बाद हम आप जितनी भी रखना चाहें, बट आई थिंक 4 फीट्स तक यूजुअली रहती है, तो थोड़ा सा और छोटा करते हैं, मे बी लाइक दिस। और इसके बाद हम इसको शिफ्ट डी डुप्लीकेट करते हैं। और आल्सो हम ये जो हमारा प्लेन था और ये वाला प्लेन था, इसको हम जो है वो नाम दे देते हैं टाइल वाल 1, और ये आ जाती है जी टाइल वाल 2। ओके, तो इसको हम लेके आते हैं और इसको एक्स एक्सिस पे हमें रोटेट करना है। तो इस तरह से जब हम इसको रोटेट करेंगे जी एक्सिस पे, सॉरी, यहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, तो इसको हम 180 डिग्री माइनस पे अगर रोटेट करें तो अच्छा ये इस तरफ हो गया, तो इसका मतलब है कि -90 पे करना था हमने, और अभी भी गलत है क्योंकि हमने इसको शायद 90 पे करना है। हाँ, 90 पे। तो इसको भी हम यहाँ पे ले आते हैं लाइक दिस। ओके, और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं, शिफ्ट टी, कंट्रोल टी सॉरी, यहाँ पे लाते हैं और इसको अगेन रोटेट करते हैं टू समथिंग लाइक 0, एंड यहाँ पे हम इसको बैक पे ले जाते हैं। ओके, मज़ीद थोड़ा सा जूम करके इसको चेक कर लें। ओके, लाइक दिस, और यहाँ पे भी इसको एडजस्ट करना है फ्रॉम दी साइड एज वेल। ओके, थोड़ा सा बड़ी है ये वाली वाल, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। ओके, एंड देन वी विल जस्ट ब्रिंग इट हियर, सॉरी, शिफ्ट डी प्रेस करते हैं और ये आ जाती है जी वाल 3, और ये आ जाती है वाल 4। ओके, सो नाउ इसको भी रोटेट करते हैं 180 पे, और इसको जब दूसरी वाल हम एक्टिव करते हैं फॉर नाउ, और जस्ट एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसकी, फिर बाद में उसको हाइड कर देंगे ताकि हमें चीज़ें नज़र में आती रहें। तो इसको भी यहाँ ले जाते हैं तो समवेयर हियर, और ओके, सो नाउ यू कैन सी कि हमारी टाइल्स के लिए वाल्स भी आ चुकी हैं। और अब हम क्या करते हैं कि ये जो डोर था इसको बेशक अब हाइड कर देते हैं हम, और आल्सो किचन के अंदर हम रूम के अंदर एक बना लेते हैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इसको नाम देते हैं टाइल वाल्स। और ये जो हमारी टाइल वाल्स हैं इनको हम जो है वो टाइल वाल्स में ऐड कर देते हैं। ओके जी, सो नाउ वी विल जस्ट एडजस्ट दिस वाल जो कि डोर पे है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको मैनुअली एक साइड से पिक करके यहाँ पे
डोर के सीक्वेंस में एडजस्ट करते हैं इसको। वैसे इस पे स्टील वाला अच्छा लग रहा है और इस पे ये अप्लाई नहीं हुआ, क्या चक्कर है? रीचेक ये, हाँ इस पे भी अप्लाई है, मे बी सम अदर इशू, मे बी लाइटिंग की वजह से इस तरह का लग रहा हो। एनी हाउ ओके जी, तो इसको हमने एडजस्ट कर लेना है जहाँ पे आप इसको बेहतर समझें, और डेफिनेटली गुंजाइश है इसको थोड़ा पीछे लेके जाने में की, तो हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं इसको मज़ीद। ओके एंड देन वी विल जस्ट प्रेस शिफ्ट डी अगेन और इसको यहाँ पे ले जाते हैं। ओके एंड यू कैन सी कि यहाँ पे थोड़ा सा वाल्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा आगे ले आते हैं एंड नाउ यू कैन सी एवरीथिंग लुक्स गुड। और अब हम इन पे टेक्सचर दे देते हैं। तो पहले ये वाले जो टेक्सचर थे इसको अगर देखा जाए आपको, तो हमने मेटालिक और नॉर्मल मैप्स नहीं ऐड किए, तो वी कैन गो बैक और यहाँ पे जो है नॉर्मल मैप ऐड करेंगे। और मेटालिक और स्मूथनेस भी है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल भी काफ़ी है। अलबत्ता देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मैप्स अवेलेबल हैं। तो ये ए ओ है, ये रफनेस है, ये हाइट है, ये बेस कलर हाइट मैप अगर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं आप। और डिटेल मास्क में आप रिफनेस वगैरह दे सकते हैं अगर देना चाहें। तो एनी हाउ दैट इज़ गुड। और मेटालिकनेस की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये वाल्स हैं तो इन्होंने मेटालिक तो होना नहीं है। तो इसी तरह से ये जो दूसरा मटेरियल था, ये वाला कौन सा है, स्टूको वाल, बस ये वाला हमने है। और इसके अंदर भी वो मेटालिक वगैरह दे देते हैं हम, सॉरी ये जो नॉर्मल मैप है ये दे देते हैं। और उसके बाद हमारे पास हाइट मैप है, ये भी दे देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हाइट मैप इस पर बहुत ही बुरा इफेक्ट कर रहा है। तो आप अलबत्ता इसकी जो ये परसेंटेज है इसको कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं, बट आई थिंक कि वी डोंट नीड इट, तो इसको हम ख़त्म करते हैं। बट नॉर्मल मैप जो है वो ठीक है। और ओके यू कैन सी कि ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम वापस जाते हैं मटीरियल्स में और ये वाला जो हाइट मैप है इसको भी, सॉरी इसको भी डिलीट करते हैं। और डिटेल मास्क जो है इसको भी डिलीट करते हैं, वी डोंट नीड इट एक्चुअली, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। एंड अच्छा इधर से लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो इस वजह से शायद थोड़ा ज़्यादा ब्राइट सा नज़र आ रहा है। और अलबत्ता ये वाला जो है जिसके ऊपर ये ब्लेंडर वाल है, तो इस पे आ जाते हैं आप। और ओके आई डोंट नो कि ये क्यों इस तरह ज़्यादा हो रहा है, ना कि हमने डिलीट भी कर दिया इसका इफेक्ट। कंट्रोल डी करते हैं दोबारा से एंड यू कैन सी कि अभी भी इशू है। तो फॉर सम रीज़न, हालांकि नॉर्मल मैप जो होता है उससे प्रॉब्लम नहीं हुआ करता, मैं दोनों के मैप्स को दोबारा से डिलीट करता हूँ, वापस जाते हैं और ये जो बेस कलर है इसको दोबारा देते हैं यहाँ पे। और अब आप देख सकते हैं कि ये ठीक है।
और अगर हम इसको यहाँ पे दें, सॉरी जो दूसरी हमने, अच्छा ये ठीक है अभी। हाँ, अब इसको हम जो है वो यहाँ पे आते हैं और टाइलिंग दे देते हैं जो कि हमने दी थी 10x10। अब ठीक है ये। ओके, सो नाउ इट इज़ गुड। तो फॉर सम रीज़न ये प्रॉब्लम आ रहा था, तो आल्सो यहाँ पे हम नॉर्मल मैप ऐड कर देते हैं। नॉर्मल मैप से प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। एंड यू कैन सी कि अब ये अच्छा लग रहा है, डिटेल लग रहा है। कंट्रोल एस कर लें, सेव, और दैट्स गुड। अच्छा जी, अब हम ये मटेरियल ऐड कर दिया, इसको कंट्रोल डी करें और दोबारा से इसको रीनेम कर लेते हैं, विच इज़ द रूफ। और उसके ऊपर जो आएगा तो ये वाली हम रूफ और साइड वाल जो है वो वापस लेके आते हैं, ये दोनों। ओके, और इनके ऊपर हम ये वाला मटेरियल ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये बहुत छोटा हो गया, बिकॉज इसकी डिफ़ॉल्ट टाइलिंग हमने 10 नहीं रखनी बल्कि 1 रखनी है। इसकी डिफ़ॉल्ट टाइलिंग 1 जो है वो इससे मैच करेगी। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि एवरीथिंग लुक्स गुड। और अब इनको हाइड कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और अब हम दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जी अब हम टेक्सचर्स पे जाते हैं और वाल्स पे जाते हैं और वाइट टाइल्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास वाइट टाइल्स का के कलर हैं और ये डिफ़ॉल्ट है और ये भी डिफ़ॉल्ट है। तो इसमें से मेन कौन सा है, एओ है, और ये बेस कलर है। तो बेस कलर को यहाँ पे ऐड करें। ओके, एंड यहाँ पे तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है टाइलिंग, और यहाँ पे भी ऐड करते हैं और फिर हम इसको यहाँ ले आते हैं और यहाँ पे भी ऐड करते हैं। एंड इन सब का चूँकि मटेरियल एक ही रहेगा तो हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलबत्ता आपको ये प्रॉब्लम थोड़ा सा नज़र, तो इसको हम यूँ एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब हमने ये देख लेना है कि इसमें से जो, ओह इतने ज़्यादा मटेरियल बन गए, एक ही मटेरियल को हम डालना चाहते थे, वैसे ये गलती होगी हमसे। तो हम पहले सबको डिलीट करते हैं। ओके, और फिर वापस जाते हैं और बेस कलर जो है यहाँ पे ऐड करते हैं। और ये वाला जो मटेरियल है यहाँ पे ऐड करते हैं। ये दोनों वाज पे तकरीबन सेम है साइज़, तो इस पे सेम डाल दिया। एंड नाउ ये वाली जो वाल है इसका मटेरियल हम डिफरेंट क्रिएट करेंगे। तो इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी, और इसको नाम चेंज करते हैं, बिग वाल है ये। थोड़ा सा टाइलिंग का इसमें इशू रहेगा ना, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। इसको यूँ ले आते हैं और फिर यूँ ले आते हैं और फिर प्लेन जो होता है वो सिर्फ एक साइड से नज़र आता है, क्यूब जो है वो दोनों साइडों से उसकी मैश विजिबल होती है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि तकरीबन ठीक है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आप जो है वो कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें। और यहाँ से भी देख लेते हैं कि कॉर्नर अजीब न लग रहे हों। ओके, एंड दिस वन इज़ ऑलरेडी ओके। यहाँ से भी एक दफ़ा देख लेते हैं फाइनल। हाँ, यहाँ से भी इशू लग रहा है, तो दिस वन ओके। ओके, वन मोर थिंग इज़ कि ये वाली जो वाल है ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से गैप में है गालबन, नहीं ठीक थी, वैसे ही मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। कंट्रोल एस करते हैं जी। अब मेरे ख्याल से चारों साइडें दुरुस्त मालूम पड़ती हैं। ये वाली फिर हमें थोड़ा सा इशू लग रहा है यहाँ पे फॉर सम रीज़न, हालांकि हमने दुरुस्त की थी गालबन, ये नहीं की थी मे भी।
अब मेरे ख्याल से ठीक हैं चारों। सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस करना ज़रूरी है और यहाँ से सेव प्रोजेक्ट भी ज़रूर कर लिया करें। ओके जी, ओके जी। तो अब हम थोड़ा सी एडजस्टमेंट करेंगे इन टाइल्स की, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्मॉल टाइल्स जो हैं, सॉरी डोर वाली साइड पे अगर आप देखें तो ये वाली टाइल्स थोड़ी छोटी लग रही हैं, क्योंकि ये वाली टाइल्स जो हैं उनकी इस प्लेन की विड्थ थोड़ी बड़ी थी, तो इस वजह से। तो इसलिए हम मटीरियल्स पे जाते हैं और ये बिग वाली सिलेक्शन करते हैं, और यहाँ पे एक्स एक्सेस पे अगर हम 2 करें तो अब आप देख सकते हैं कि ये टाइलिंग आलमोस्ट मैच हो रही है। आई थिंक 2 इज़ फाइन, और हाँ ठीक लग रहा है अभी। और इसको चारों साइडों से आप देख लें और ठीक है, बेहतरीन लग रहा है। रूम की टाइलिंग अब, और ऊपर रूम का टेक्सचर भी हमने दे दिया। एंड नाउ अब जो है वो हम जो है फ्लोर ऐड कर लेते हैं, अगर आप फ्लोर्स भी डिफरेंट देना चाहें तो उसके लिए भी हम जो है वो प्लेन ही क्रिएट कर सकते हैं। सो हियर इनसाइड द रूम हम एक और क्रिएट करते हैं प्लेन, और इसको बोलते हैं फ्लोर, और इसके ऊपर लेके आते हैं यहाँ पे, और टॉप व्यू में जाते हैं और इसको स्केल करते हैं समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड देन मैन्युअली हम जो है वो इसकी साइड्स को पिक करके यूं जो है इसका फ्लोर एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, एंड लाइक दिस और लाइक दिस। अच्छा जी, अब ये हमारा फ्लोर हो गया, और इस फ्लोर को हम डेफिनेटली थोड़ा नीचे लेके जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो वाई एक्सिस पे 0.1 है, ये 0 अगर करें तो नीचे चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से ठीक ही प्लेसमेंट थी उसकी। 0.05 अगर करें तो भी कम है, 0.08 करते हैं, हाँ इतना ठीक है मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट फ्लोर पे आ रहा है, और दैट्स ग्रेट। और अब हम चले जाते हैं, एक और हमने टेक्सचर लाया फॉर द फ्लोर, और इसका ये जो बेस है इसको ऐड कर देते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि इट लुक्स गुड, और थोड़ा सा आपको ये लाइटिंग ज़्यादा है जिसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हैं इसको। और इसकी ये जो फ्लोर का मटेरियल बना है इसको सेलेक्ट करते हैं, और नॉर्मल मैप जो है वो ऐड करते हैं, तो फॉर बेटर डिटेलिंग। तो अब आपको इसकी टाइलिंग जो है वो नज़र आ रही है। आई थिंक हमें टाइलिंग थोड़ी कम करनी चाहिए, तो इसको हम 2/2 करते हैं। इतनी ठीक लग रही है मेरे ख्याल से, हाँ ये अच्छी लग रही है। और या दैट्स गुड। आल्सो आप यहाँ तो ये वाइट, अच्छा ये स्टाइल का इफेक्ट है इस तरह का, तो दैट इज़ गुड। और हम सेव कर लेते हैं, एवरीथिंग फिक्स कर लिया करें मैप्स को, एंड नाउ एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड। और अब आप बेशक अगर उसकी लाना चाहें जो टॉप और साइड है तो वो भी ला सकते हैं आप, यहाँ से उसको एक्टिव करें। एंड नाउ वी हैव ए रेडी रूम, डेफिनेटली वी कैन गो इनसाइड द रूम, और अब आप देख सकते हैं कि here nice styling and everything, but lighting is not there, or lighting effects हम
हमें ऐड करने पड़ेंगे फॉर बेटर रिजल्ट्स। और आल्सो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मैंने प्लेस करने हैं, आल्सो द टॉप यहाँ पे जो आ रही थी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपर इसको लाइटिंग वगैरह देते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग, और फिर उस प्रोसेस को देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।